10th के सामाजिक विज्ञान के पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है जी? ए नंबर ऑप्शन है निगम अध्यक्ष, दूसरा है महापौर, तीसरा है जिला अध्यक्ष, चौथा है मुख्यमंत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महापौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महापौर। याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसका आंसर होगा महापौर। ठीक है, चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, कहाँ के व्यापारी थे जी? कौन से देश के? पहला है इंग्लैंड वासी थे, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा पुर्तगाली और चौथा डच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पुर्तगाली आप लोग को याद रखना है। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण था। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा है अति पशुचारण, तीसरा है अधिक सिंचाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका भी आंसर सी नंबर होगा, अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ जी? पहला ऑप्शन है कलपक्कम, दूसरा है नरोड़ा, तीसरा है राणा प्रताप सागर, चौथा है तारापुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या? तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर। याद रखिएगा ये सभी VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है सभी। याद रखिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? उड़ीसा है, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। याद रखिएगा कि इसका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, यानी गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कितना नंबर स्थान है जी? ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पहला, दूसरा नंबर ऑप्शन है दूसरा, सी नंबर ऑप्शन है तीसरा, चौथा और डी नंबर ऑप्शन है चौथा। तो हम याद रखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा। कितना स्थान है? दूसरा है। तो बी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे, दूसरा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सातवां नंबर है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, दूसरा है भारत, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है ब्रिटेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। डी नंबर याद रखेंगे आप। ये क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, यानी किस देश की बात की जा रही है? इंग्लैंड की बात की जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ने कब आपातकाल की उद्घोषणा की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा है 1975, चौथा है 1976। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 1975 हो जाएगा कि 1975 में इन्होंने उद्घोषणा किया था। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1975। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है जी? पहला ऑप्शन जापान दिया है, दूसरा चीन दिया है, तीसरा भारत, चौथा बांग्लादेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 18, तीसरा है 19, चौथा है 22। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर। याद रखिएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था जी? तारापुर में। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है जी? दूसरा है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने कब आपातकाल की उद्घोषणा की थी? 1975 में। किस देश को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो जापान। याद रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या जो है कितनी है जी? 22 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? चलिए तो देखिएगा। शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर, समवर्ती सूची। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समवर्ती सूची हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी तीन काठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? पहला दिया है उद्योगपतियों पर, दूसरा है व्यापारियों पर, तीसरा है श्रमिकों पर, चौथा है किसानों पर। तो इसका आंसर हम याद रखेंगे कि 12 नंबर का आंसर हो जाएगा किसानों पर, यानी तीन काठिया प्रणाली जो लागू हुआ था किस पे लागू हुआ था? किसानों पर हुआ था। किस पे लागू हुआ था? किसानों पर हुआ था, याद रखिएगा। किस पे लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था, ठीक है, किसानों पर लागू हुआ था। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है एम एन राय, दूसरा है पी एन राय, तीसरा है पीसी राय, चौथा है ए के सेन, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एम एन राय, ठीक है, एम एन राय हो जाएगा, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन एम एन राय हो जाएगा, ठीक है, एम एन राय, ठीक है। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा है 1764, तीसरा है 1786 और चौथा है 1857। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1786 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, 1700 क्या हो जाएगा दोस्तों? 86 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। 15 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के खनिज के साथ साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है इसके खनिज के साथ क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है कोयला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर हम याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्या है। 16 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, क्या चीज है जी? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है खनिज उत्पादन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर याद रखिएगा, कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि, ए नंबर याद रखेंगे हम। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है, सिंदरी कहाँ है? ठीक है, सिंदरी जो है कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा। तो इसका जो आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, बी नंबर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 18 नंबर प्रश्न है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1954, दूसरा ऑप्शन 1960, तीसरा है 1950 और चौथा है 1946, ठीक है। याद रखेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा, जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। ए नंबर याद रखिएगा, कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है झेलम, तीसरा है सतलज, चौथा है व्यास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सतलज हो जाएगा। क्या याद रखिएगा दोस्तों? सी नंबर याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सतलज हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है कपास, चौथा है रबर। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि इसमें जूट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जूट को। तो ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा जूट। एक बार पुनः हम लोग रिपीट कर लेते हैं फटाक से कि क्या होगा, ठीक है। देखिएगा 11 नंबर है, शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था कहां पर? किस पे? किसानों पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम एन राय ने किया था। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786 में, ठीक है। प्राकृतिक गैस के खनिज के साथ पाया जाता है क्या चीज? पेट्रोलियम। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, कृषि पर निर्भर है। सिंदरी कहां पर है? झारखंड में है। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज पर। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। तो याद रखिएगा, देख लीजिए एक बार, जूट हो जाएगा, ठीक है। तो